हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बोविबेस्ट एच इंजेक्शन के बारे में। जो आपको दिख रहा है ये केरस का आता है बोविबेस्ट एच इंजेक्शन। ये पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, नया इंजेक्शन है, इसके अंदर साल्ट आता है, आयोडाइज्ड विटामिन A, D3 एंड बायोटिन। ये पशु में कौन से रोगों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक इंजेक्शन आपके पशु में किस तरह की डिजीज़ को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब इंजेक्शन एक, पशु में फ़ायदे अनेक देखने को मिलेंगे यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कराएंगे तो ये इंजेक्शन किस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है, पशु के लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट देने वाला इंजेक्शन है। साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन को मिलेंगे नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा। तो ये चैनल से नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, बोविबेस्ट इंजेक्शन होता है, इसके अंदर विटामिन होती हैं। तो ये यदि पशु में किसी भी तरह की न्यूट्रिशन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी के साथ यदि पशु में मेस्टाइटिस, यदि पशु में थन से संबंधित यदि थनैला रोग हो गया है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशुओं में किसी भी तरह का यदि अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क फ्यूर है, PPH है या अदर यदि पशु में रोग हो गया तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। इसी के साथ यदि पशु में कहीं पर जोड़ों में दर्द आ गई, सूजन आ गई या पशु में शरीर का मांस फट गया तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब इसी तरह से यदि पशु में न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, नर्वाइकल डिजीज़ हो गई, पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नर्वाइकल, इसी तरह से यदि पशु में वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया पशु, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं का वजन बढ़ाने में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। जिन पशुओं का वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं का वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, या जिन पशुओं को ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस से बचाने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ अदर जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अदर आपको जिस प्रकार से नाइसिन, सेलिमीरियन, अदर जो साल्ट के यदि आप इंजेक्शन मिक्स ले रहे हैं उनके साथ यदि आप लगा रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। दूध बढ़ाने में भी इसका अच्छा रोल है, वजन बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में, अदर यदि पशुओं को बीमारियों से बचाने में, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बोविबेस्ट एच इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि पशु में इसी तरह से विटामिन A, D3, E, H यानी बायोटिन की यदि डिफिशिएंसी हो जाती है तो पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज़ हो गई, स्किन इन्फेक्शन हो गया, पशुओं के शरीर पर अच्छी चमक नहीं आ रही है, पशुओं की शरीर का से संबंधित यदि स्किन से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं में अच्छी शाइनिंग ले सकते हैं, पशुओं को मोटा तगड़ा किया जा सकता है। इसी तरह से पशु बांझपन में न जाए, बांझपन की शिकायत इनफर्टिलिटी के केस में न जाए, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि पशुओं में जिस प्रकार से बच्चेदानी का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि जो मैंने यह बातें बताई हैं इस तरह की स्थिति में ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जिससे 5 ml 10 ml की वाइल आती है, जिस तरह से ये 5 ml की वाइल आती है, इतना महंगा आता नहीं है यदि आप पशु में प्रयोग करेंगे तो। इस तरह का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो इसकी डोज क्या होती है। डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, गाय भैंस जिनका वजन 300 kg से ज़्यादा है, 500 kg तक है, तो आप उसे 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि पशु में ज़्यादा दिक्कत है तो ये अल्टरनेट छोड़ के 2 सप्ताह में 2 बार भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, 1 महीने में 4 बार भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। लेकिन किस तरह की यदि पशु में दिक्कत होती है कि वेट गेन के तौर पर ले रहे हैं या दूध बढ़ाने के तौर पर ले रहे हैं तो इसकी डोज अलग अलग होती है। इसी तरह से यदि आप मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इनमें आप 2 ml और भेड़ बकरियों में 0.5 ml से लेकर के 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है, किसी तरह का नुकसान नहीं है, नहीं इसका कोई विथड्रॉल पीरियड है, दूध व मीट
लेने वाले पशुओं के लिए भी ये सेफ इंजेक्शन रहता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन बोविबेस्ट एच है, पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है और रिजल्ट आपके पशु में बहुत ही अच्छा देता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बोविबेस्ट एच इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। इसी तरह से यदि आपको इस इंजेक्शन के बारे में और भी यदि डिटेल से यदि जानकारी मिलेगी, अन्यथा किस रोगों के अंदर और बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो आने वाले समय में वीडियो और भी मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।